Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English, that is transportation, chapter number 16. So already from first chapter to 15 already uploaded, so you can check in playlist of basics of English. So उसमें आप देखोगे तो सारे बेसिक वाले वीडियोस आपको मिलेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उन लोगों के लिए जो इंग्लिश की जर्नी एकदम स्टार्ट से बिगिनिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं. सो उनके लिए बेसिक्स ऑफ इंग्लिश यूजफुल है. एंड सेकंड वन इज प्लेलिस्ट इज इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन करके. यस. सो उसमें आप चेक करोगे तो उसमें आपको इंग्लिश स्टोरीज बहुत सारे मिलेंगे और वहाँ पे बहुत सारे हार्ड वर्ड की मीनिंग मिलेंगे और वहाँ पे ग्रामर के रूल्स ज़्यादा हैं एंड सेंटेंसेस ऑल्सो वेरी लॉन्ग. सो वो मुझे लगता है जिनकी रीडिंग प्रॉपर है, जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है, बेसिक है ठीक ठाक, सो वो वाले देखिए तो और भी ज़्यादा वो आप अपने नॉलेज को एनहांस करेंगे. लेकिन जो एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं ना, वो ये बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट चेक करो, स्टार्टिंग से एकदम देखना स्टार्ट करो, एकदम ज़ीरो लेवल से. ओके. फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट कीजिए, आपको रीडिंग भी मिलेगा वहाँ पे, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, हार्ड वर्ड के मीनिंग और सेंटेंसेस ऑल्सो वेरी शॉर्ट. देखिए यहाँ पे कितना छोटा सेंटेंस है ये सेंटेंस भी देखिए सिर्फ यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये सेंटेंस ये यहाँ से खत्म हो रहा है. और आप अगर देखोगे स्टोरीज वाले में तो काफ़ी लेंदी काफ़ी लॉन्ग सेंटेंसेस मिलेंगे आपको, एक सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक भी मिल सकता है. सो ज़्यादा नहीं है हार्ड, वो भी फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल का ही है, बस स्टोरीज़ है ना, तो स्टोरीज़ थोड़ी हार्ड होती ही हैं, पास्ट का भी है, फ्यूचर का भी है और कई सारे यूजेस भी हैं. ग्रामर के रूल्स आपको वहाँ पे बहुत मिलेंगे, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे रूल्स हैं, आपको यहाँ पे प्रेजेंट का ही मिलेगा मोस्ट ऑफ. ओके ओके, लेट्स स्टार्ट. ट्रांसपोर्टेशन क्या बोलेंगे, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन. एक चीज़ ध्यान दीजिए, मैंने अभी तक कभी बताया नहीं था, ध्यान नहीं दिया मैंने. कहीं पे भी आपको ऐसे TION दिखे तो वो किस में होता है, वो उसको हम बोलते हैं शन. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम बोलते हैं ना कॉन्ग्रेचुलेशंस. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस आया TION. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे जहाँ पे ये TION होगा ना, जब उसको आप हमेशा श पढ़ेंगे, शन. सन नहीं पढ़ना है. बहुत सारे लोग ट्रांसपोर्टेशन या फिर कॉन्ग्रेचुलेसन अगर ऐसे पढ़ रहे हो सो वो टोटली रॉन्ग हो जाता है, इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है वो. सो फिर क्या होता है कि लोगों को लगता है कैसा पढ़ रहे हैं, ठीक है, कैसा रीड कर रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, तो वो लोग हंसी का मतलब मजाक उड़ा लेते हैं ना, तो वो चीज़ें नहीं होंगी. दैट्स वाई करेक्ट प्रोनाउंसिएशन देखो, मैं प्रोनाउंसिएशन बोल रही हूँ तो उसका भी क्या होता है, यही तो होता है, उसका भी यही होता है लास्ट में, ये TION आता है, इसीलिए क्या बोला, प्रोनाउंसिएशन शन. तो ये चीज़ें ध्यान देनी है थोड़ी सी. तो ध्यान क्या देना है, जो वर्ड जैसे मैं पढ़ूँ आपको भी ध्यान से सुन के वैसे ही प्रैक्टिस करनी है. लेट्स स्टार्ट. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है परिवहन यानी यातायात. आपको पता है कि हम देखते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत सारे व्हीकल्स यूज़ करते हैं, राइट. सो वो व्हीकल्स ही ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है, वही उसी को ही हम परिवहन कहते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जो ले जा रहा है हमें व्हीकल्स, जो गाड़ियाँ, वाहन, वही क्या कहलाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन. उसमें सब आ गए, एरोप्लेन, ट्रेन, मेट्रो, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, थ्री व्हीलर, एवरीथिंग जो हमें यहाँ तक कि इक्का गाड़ी जो होता है, हॉर्स कार्ट, ब्लॉक कार्ट, सब कुछ उसी में आ गया, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, सब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ही है. उन सबको क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट. ना लेट्स स्टार्ट. वी यूज़ कौन सा टेंस है, हमेशा बताती हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ. कभी भी आपको ऐसे बोलता है, जैसे मैंने बोला, मैं तो जैसे मान लो कि मैंने बोला कि मैं ये पेन यूज़ करती हूँ, आई यूज़ दिस पेन, आई यूज़ सेलो पेन, आई यूज़ मॉन्टेक्स पेन, आई यूज़ दिस बुक. तो ये क्या मैं बोल रही हूँ, मैं यूज़ करती हूँ. ऐसे ही वी आ गया, वी यूज़, हम यूज़ करते हैं. लेकिन ये रूल कौन सा, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस. सब्जेक्ट के बाद, कर्ता के बाद तुरंत की तुरंत वर्ब आ गया, क्रिया आ गई, है ना. यूज यानी यूज करना, प्रयोग करना, तो ये तो क्रिया हुआ, कुछ कार्य किया जा रहा है. सो ये ता है ती है क्यों आ गया, यूज का मतलब प्रयोग करना, तो यूज करते हैं क्यों हो गया, यानी हम प्रयोग करते हैं क्यों हो गया. रूल वही है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का रूल वही है कि हिंदी सेंटेंस जब बनाओगे तो लास्ट में ता है, ते है, ती है अक्सर आएगा. सो हम यूज करते हैं या प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे ही लिखती हूँ, प्रयोग करते हैं, डिफरेंट, अलग अलग, अलग अलग, मीन्स यानी साधन, वो मीन वाला नहीं, मतलब वाला मीन्स नहीं. जैसे बोलते हैं दिस मीन इसका मतलब आई मीन, यू मीन, वो मतलब वाला नहीं.
ठीक है। मीन्स यानी साधन, ऑफ यानी का, ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन, टू गो जाने के लिए, फ्रॉम यानी से, वन यानी एक, प्लेस यानी स्थान, एक स्थान से, वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान, अनदर, अनदर के यहाँ पे मतलब दूसरे स्थान। क्या हो गया? वी यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब यहाँ पे समझिए, एक बार वन प्लेस दे दिया ना, तो टू दे दिया और फिर अनदर दे दिया, दैट मीन्स कि ये हो गया अनदर प्लेस। प्लेस यहाँ पे लिखने के अंदर के बाद प्लेस लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे प्लेस देने के बाद उसने टू अनदर किया, यानी एक जगह से दूसरी जगह। सो हम यहाँ पे क्या होगा, हम अलग अलग ट्रांसपोर्ट के साधन यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। पूरा मतलब क्या होगा, हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अलग अलग ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। बहुत सारे वर्ड्स मैंने इंग्लिश में ही बोल दिए। मैं ऐसे बोल सकती हूँ, हम डिफरेंट ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए, एक प्लेस से अनदर प्लेस जाने के लिए। मैंने बहुत सारे इंग्लिश वर्ड बोल दिए। इसी तरीके से आपको भी इंग्लिश के वर्ड्स यूज करने हैं अपने सेंटेंसेस में, अपने लैंग्वेज में। ओके, these are called vehicles, these are called vehicles, vehicles यानी वाहन, are यानी है, called यानी कहा जाता या कहे जाते, बुलाया जाता। these यानी इन्हें, these का मतलब इन्हें या ये vehicles कहे जाते हैं, इन्हें vehicles कहा जाता है। ये इस तरीके से मीनिंग बनेगा इसका, ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे एस नहीं है तो हम इसे बोलते हैं व्हीकल, वी, लेकिन एस दिया हुआ है तो वेहिकल्स, वेहिकल्स, वेहिकल्स। एस नहीं है तो व्हीकल, व्हीकल। एस है तो वेहिकल्स, इस तरीके से। सच वेहिकल्स ट्रेवल ऑन लैंड, ऑन वाटर एंड इन एयर। सच वेहिकल्स ऐसे, ऐसे वेहिकल्स वाहन, ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं। बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस हैं ये सारे। ऑन यानी पर, लैंड यानी जमीन, ऑन वाटर पानी, एंड और इन यानी में, एयर यानी हवा। ध्यान दीजिए, लैंड बोला उसके पहले ऑन लगाया, वाटर लगाया, ऑन लगाया, जब एयर बोला तो इन लगाया यानी में, हवा में। ऐसे व्हीकल्स लैंड पर, वाटर पर और हवा में ट्रेवल करते हैं। मतलब सच व्हीकल्स, ये व्हीकल्स या ऐसे व्हीकल्स जमीन पर, पानी में और हवा में ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं। है ना, ऐसे बहुत सारे, आपको भी पता होगा। नाउ मूव अहेड। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लेते जाइए, मैं फिंगर अभी और पेन भी हटा देती हूँ। रवि इज प्लानिंग अ ट्रिप। बहुत सारे लोग इसे प्लानिंग भी पढ़ते हैं, प्लानिंग भी पढ़ते हैं, बोथ आर करेक्ट। रवि इज प्लानिंग अ ट्रिप, ट्रिप यानी पता है ना, पिकनिक जैसा, वही। तो रवि इज प्लानिंग, इज आया और प्लान यानी वर्ब में आईएनजी आया, तो प्लानिंग कर रहा है यानी योजना बना रहा है। प्लान यानी योजना और प्लानिंग यानी योजना बना रहा है, योजना कर रहा है। प्लान यानी योजना बनाना, तो योजना बना रहा है। अ ट्रिप, एक ट्रिप की, ट्रिप यानी ट्रिप। रवि इज यानी है। अब ये मैंने आपको बताया हर वीडियो में कि अगर यहाँ पे रवि है, रीना है, तभी भी इज आएगा, ठीक है। रवि एंड रीना है तो आर आ जाएगा। यहाँ पे वे बना रहे हैं तो तब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका रूल समझा देती हूँ। अगर सब्जेक्ट, जैसे ये रवि क्या है, सब्जेक्ट, इसी के बारे में कुछ बात की जा रही है, ये कुछ कर रहा है, तो रवि क्या है, सब्जेक्ट है, करता है। नाउ चलिए रूल समझते हैं। अगर सब्जेक्ट है ही, शी, इट, सिंगुलर यानी एक वचन, जैसे रवि क्या था, एक वचन था ना, तो वर्ब में वर्ब आएगा और उसमें ना इसके साथ इज आएगा और वर्ब में आईएनजी ऐड होगा। और अगर है, अगर जैसे यहाँ पे होता आय होता अगर, तो आय के साथ एम हो जाता, मैं हूँ प्लानिंग कर रहा,
तो मैं प्लानिंग कर रही हूँ, आई एम प्लानिंग अ ट्रिप, ही इज़ प्लानिंग अ ट्रिप, शी इज़ प्लानिंग अ ट्रिप, दे आर प्लानिंग अ ट्रिप, वी आर प्लानिंग अ ट्रिप, यू आर प्लानिंग अ ट्रिप, यानी तुम प्लानिंग कर रहे हो, एंड वी आर प्लानिंग अ ट्रिप, एंड रवि एंड रीना आर प्लानिंग अ ट्रिप, तब आर हो जाएगा। किसके साथ इज आया, समझा आपको? फिर आई के साथ एम आएगा, आई के साथ एम, और वही मेन चीज़ मेन वर्ब में आई एन जी ऐड। और यहाँ पे अगर है आपका वी, यू, दे, प्लूरल यानी बहुवचन, जैसे कि अब बहुवचन क्या हो गया, रवि और रीना साथ में बोला तो वो बहुवचन हो गया ना, तो उसके साथ में क्या आएगा, उसके साथ में आर और वर्ब में आई एन जी। ठीक है, सो पहले आपको इज एम आर यूज़ करना होगा, फिर वर्ब में आई एन जी, ओके, वो आपको यूज़ करना होगा। यूज वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, यूज यानी प्रयोग करो, प्रयोग करो, वर्ड्स यानी शब्दों को, फ्रॉम यानी से, द हेल्प बॉक्स दिया हुआ है यानी मदद वाला, ये हेल्प बॉक्स ये दिया हुआ है, एंड टेल हिम, और बताओ, हिम यानी उसे, किसकी बात कर रहा है, रवि की, रवि यहाँ पे आया ना, तो यहाँ पे रवि इज प्लानिंग अ ट्रिप, रवि एक ट्रिप की प्लानिंग कर रहा है, यूज वर्ड्स यूज करो फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, एंड टेल हिम, उसे बताओ, द नेम्स नाम, ऑफ द डिफरेंट अलग अलग, नेम्स यानी नामों, ठीक है, बहुत सारे नाम है, नामों को, ऑफ द डिफरेंट अलग अलग, अलग अलग यहाँ पे दो लिख देती हूँ, इसका मतलब कि दो बार है, अलग अलग मीन्स अलग अलग या तरह तरह, विभिन्न, भिन्न भिन्न, इस तरीके से, मीन्स यानी साधनों को, साधनों, ऑफ यानी का, पर ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन, ही में यूज़, वह, में का मतलब कर सकता है, ही में यूज़, जैसे सकता है में आएगा, ही में यूज़, वह कर सकता है, यूज़ यानी प्रयोग। अभी देखते हैं कि अभी हेल्प बॉक्स में दिया गया, उसे उसको नाम बताओ, डिफरेंट मीन्स अलग अलग प्रकार के साधन है, शायद वह यूज़ कर सकता है उसे, जो ट्रिप यो यूज़ करना चाहते, यूज़ ट्रिप के लिए वो यूज़ कर सकता है, एंड डैश ट्रेवल्स द फास्टेस्ट ऑफ ऑल, एंड क्या आएगा, एरोप्लेन, तो ये ट्रेवल करता है द फास्टेस्ट, सबसे तेज, फास्टेस्ट, फास्ट का मतलब तेज, फास्टेस्ट यानी सबसे तेज, ऑफ ऑल यानी सबसे, सब में यानी सब में कौन सा, सब व्हीकल में, ट्रेवल्स यानी एन एरोप्लेन, अब यहाँ पे एरोप्लेन दिया हुआ है देखो, ये रहा, ठीक है, एरोप्लेन, एन क्यों आया, क्योंकि एरोप्लेन के पहले एक दिखाना है ना, तो वो, क्योंकि ए ई आई ओ यू अगर वर्ड्स के पहले रहता है, तो अगर आपको अ लगाना है या एन, तो वहाँ पे एन लगे, जैसे एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, क्या होता है एप्पल की स्पेलिंग ए डबल पी एल ई, अम्ब्रेला की स्पेलिंग क्या होता है, यू एम बी आर ई डबल एल ए, तो वो अगर वर्ड के पहले ए ई आई ओ यू है, तो उसके पहले आपको एन लगाना पड़ेगा, कोई भी वर्ड में अगर ये सब है, उसके अलावा अगर कुछ है तो अ लगाएंगे, सिर्फ कॉन्सोनेंट के पहले एन लगाएंगे, अ लगाएंगे। एरोप्लेन सब में सबसे तेज ट्रैवल करता है, ट्रैवल यानी यात्रा, ट्रैवल का मतलब होता है यात्रा करना, ट्रैवल्स है तो यात्रा करता है, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है। नेक्स्ट, अ डैश हैज टू व्हील्स, स्कूटर, दैट इज स्कूटर, ओके, अ स्कूटर हैज टू व्हील्स, एक स्कूटर, टू व्हील्स यानी पहिए, अगर एक पहिए की बात करेंगे तो व्हील, दो, एक से ज़्यादा हो गया तो व्हील्स, हैज़ यानी होते हैं, पोजेशन दिखा रहा है कि इसके पास है, ठीक है, सो अ स्कूटर हैज़ टू व्हील्स, स्कूटर में दो पहिए होते हैं, स्कूटर के दो पहिए होते हैं, एंड डैश इज़ द थ्री व्हीलर, ये क्या होगा, ऑटो रिक्शा, ओके, एंड ऑटो रिक्शा इज़ अ थ्री व्हीलर, ऑटो रिक्शा इज़ यानी है एक थ्री व्हीलर है, थ्री व्हीलर है,
टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, हम ऐसे बोलते हैं ना ये थ्री व्हीलर है। थ्री व्हीलर यानी तीन पहिए वाला। एक ऑटो रिक्शा थ्री व्हीलर होता है, ठीक है, होता है। A dash carries a large number of people to far off places. क्या होगा? ट्रेन। What is this? It is train. A train carries यानी कैरी करता है, लेके आता जाता है, लेके आता जाता है या ले जाता है, मैं लिखती हूँ अभी, आप समझ लो। कैरी का मतलब लेके आना जाना। अ लार्ज नंबर, अ लार्ज यानी बहुत ज़्यादा लोगों को, लार्ज नंबर यानी बड़ी संख्या के लोगों, बड़ी संख्या में लोगों को लेके जाता है। टू फार, टू फार यानी दूर दूर तक, दूर दूर पहुंचाता है। दूर दूर जगहों, यहाँ पे क्या हो गया? प्लेसेस यानी स्थानों। सो कैरीज यानी ले जाता है, लार्ज नंबर यानी बहुत सारे लोगों को, ऑफ पीपल तो बहुत सारे, सो ट्रेन कैरीज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू फार ऑफ प्लेस। ट्रेन बहुत सारे लोगों को दूर दूर के प्लेसेस पे कैरी करता है, ठीक है। ट्रेन लोगों को, मतलब अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत ज़्यादा लोगों को दूर दूर तक, दूर दूर के प्लेसेस पे पहुंचाता है। कैरीज यानी पहुंचाता है। अ डैश, व्हाट इज दिस? अ डैश कैरीज गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये क्या होगा? ये होगा आपका ट्रक। स्पेलिंग भी देखते जाइए। एक ट्रक कैरीज यानी लेके जाता है, ले जाता है, कैरी करता है। कैरी करना यानी ढोना, ढोना भी लिख लीजिए। इधर भी कैरीज था तो इधर भी ढोना। अ ट्रक कैरीज गुड्स, गुड्स यानी क्या होता है? प्रोडक्ट्स, माल, जिसे हम बोलते हैं ना कि माल सप्लाई करना। सो गुड्स यानी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिख देती हूँ मैं। गुड्स यानी चीज़ें, ठीक है, चीज़ें। गुड्स कुछ भी हो सकता है इसमें, इसमें फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकती हैं, दूध हो सकते हैं, कोई भी सामान, उसको हम बोलते हैं गुड्स, ठीक है। किसी भी सामान को हम बोलते हैं गुड्स। फ्रॉम यानी से, वन प्लेस एक स्थान से, वन प्लेस टू अनदर यानी एक स्थान से दूसरे स्थान, अनदर यानी दूसरे स्थान, ठीक है। सो ट्रक गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाता है। नेक्स्ट, अ डैश ट्रेवल्स ऑन वाटर। व्हाट इज दिस? शिप, ये वाला शिप, ठीक है। शिप, ये वाला शिप जो है, शिप ट्रेवल्स यानी यात्रा करता है। ऑन वाटर, ऑन वाटर यानी पर, पानी में, पानी पर। तो शिप वाटर पर ट्रैवल करता है। यहाँ पे देखो क्या दिया गया है। द ऑटो रिक्शा इज कॉल्ड टुक टुक इन थाईलैंड। इन यानी में, थाईलैंड एक देश का नाम है। ऑटो रिक्शा इज कॉल्ड, कॉल्ड इज कॉल्ड यानी क्या बोला मैंने हर बार आपको? कहा जाता है। टुक टुक क्या बोलते हैं थाईलैंड में? टुक टुक। ऑटो रिक्शा को थाईलैंड में क्या कहते हैं? टुक टुक। ये कुछ जनरल नॉलेज की चीज़ें हो गई। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल है ये। बहुत सारे वीडियोस इस तरीके से बने हुए हैं, प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जो मैंने समझाया हुआ है आपको। और कोई भी वीडियो चाहिए इसी तरह से कमेंट में बताते जाइए। प्लेलिस्ट चेक कीजिए आप दोनों ही, इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन के भी, और देखिए ट्रांसलेशन TION उसमें भी आता है ट्रांसलेशन, वो भी हम ट्रांसलेशन ही बोलते हैं। सो और बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाला भी देखिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए जो बेसिक से एकदम स्टार्ट करना चाहते हैं, इंग्लिश की जर्नी एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए। फॉर दोज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। और कोई आपको वीडियो चाहिए डेमो के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो आप कमेंट में बताइए, मिल जाएगा आपको जो भी वीडियो आपको चाहिए। वोकैबुलरी चाहिए या ग्रामर का चाहिए, आप कमेंट में बताइए। चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। सो ये आपसे रिक्वेस्ट रहती है, हम्बल रिक्वेस्ट, इट्स डू कमेंट व्हाट एवर वीडियो यू वांट एंड सब्सक्राइब कीजिए।